नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं जगन्नाथ कुशवाहा आपसे जर्मन कैमोमिला, जिसे मैट्रिकेरिया कैमोमिला भी कहते हैं, इसकी खेती पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत ही लाभप्रद खेती है, किसानों को बहुत ही अच्छा आय देने वाली खेती है। किसान साथियों, ये कैसी भी भूमि हो, उसरीली भूमि में भी ये काफ़ी सफल है। पीएच मान अगर कम है उसमें भी ये काफ़ी सफल है। जर्मन कैमोमिला इसके फूल से तेल भी निकाला जाता है और इससे बहुत बढ़िया तरीके का ग्रीन टी भी बनाया जाता है। इसके फूल से ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। औषधीय दृष्टि से ये जर्मन चमेली के नाम से भी जाना जाता है, बबूना के नाम से भी जाना जाता है और बबूनी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। यह सुगंधित तेल होता है और मार्केट में ब्लू ऑयल के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये दवा में, इत्र में और शराब उद्योग में बहुत बड़े पैमाने पर काम आता है। किसान भाइयों, ये खेती मालो माल कर देने वाली खेती है। ये वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद जब सितंबर खत्म हो जाता है तो अक्टूबर में इसकी नर्सरी पड़ जाती है। इसकी नर्सरी आप समझ लीजिए कि 10 ग्राम बीज अगर है आपके पास तो उससे 1 हेक्टेयर की खेती हो जाएगी। इतना सूक्ष्म तरीके का बीज होता है, माने सुई के नोक के बराबर इसकी बीज बराबर होता है। मुंह में से जो हवा निकलेगा तो भी ये उड़ जाएगा। इतना कमज़ोर, इतना हल्का बीज होता है। जब भी इसको आप नर्सरी में डालेंगे तो गोबर की जो सड़ी खाद है उसको आप चलनी से चाल लीजिए, महीन परत आप बिछा करके उस पर राख में मिला करके इस बीज को नर्सरी डाल दीजिए और नर्सरी डाल करके फिर उस पर थोड़ा सा बहुत ही हल्का कंपोस्ट भुरभुरा करके डाल दीजिए और स्प्रे से पानी आप दीजिएगा। अक्टूबर माह में ये पौधा आपका 1 महीने में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। नहीं तो आपका नवंबर भी जा सकता है, नवंबर का फर्स्ट वीक भी जा सकता है। नवंबर में आपको रोपण कर देना है और रोपण करने के बाद ये पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 1.5 फीट आप रख दीजिए। इस तरह से आप 1 हेक्टेयर में लगा दीजिए। इसको कोई पशु पूछेगा नहीं, पशु नहीं खाता, लेकिन अगर पशु इसके अंदर चल दिया तो पौधे को नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर से करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन, इतना बेहतरीन उत्पादन आएगा। जो लोग कर रहे हैं वो फूल से एकदम लद गया है, एकदम वो पूरा जमीन पकड़ने लगता है, इतना फूल पैदा हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन चाहिए, फास्फेट चाहिए, जो आप हमारे इस वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर से आप बना सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बना सकते हैं, पत्थरों का सत भी बना सकते हैं और कई तरह के पत्तियों का सत भी बना करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका कोई भी उपयोग केमिकल तरीके से मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती तेल इसका है। बहुत ही कीमती भाव में ये आयुर्वेदिक कंपनियां लेती हैं। आयुर्वेदिक की कंपनियां ही लेती हैं नहीं हैं, ये एलोपैथ की भी कंपनियां लेती हैं और ग्रीन टी बनाने वाली भी कंपनियां लेती हैं। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनके लिए ये है कि अगर उम्र बढ़ाना है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है, त्वचा में चमक बना के रखना है तो इसका लोग ग्रीन टी बना करके पीते हैं, इसके फूल का। आप ये समझ लीजिए।
इतना हाई पावर का मतलब एंटीऑक्सीडेंट गुणों से पूरा परिपूर्ण है। आपको हार्ट अटैक नहीं होने देता है, कोई थक्का नहीं बनने देता है, शरीर को स्फूर्ति रखता है, दिमाग को बढ़ाता है जो इसका ग्रीन टी आप पीते हैं। तो इतना लाभ का पौधा है और इतना कीमती पौधा है कि जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। जिन भाइयों को भी बीज चाहिए, हम 1 ग्राम से ज़्यादा बीज आपको नहीं दे सकते, लेकिन 1 ग्राम मंगाने के लिए हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो भी आपको अब कास्ट पता करना पड़ेगा, या आप भी पता कर लीजिए। हमारे पास बीज है, 1 ग्राम से बीज ज़्यादा हम नहीं दे सकते। हम तो अपने आसपास के जो लोग हैं, हम पौधा तैयार किए हैं, फ्री में पौधा बांट रहे हैं ताकि वो लोग बीज तैयार कर लें। दूसरी बात ये है कि ये जब आप नवंबर में लगा देते हैं, नवंबर के लास्ट वीक में भी लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में इसमें पुष्पन आएगा और जब तक गर्म हवाएं नहीं चलती हैं खूब फूल देता है। इसमें केवल दुश्वारियां एक ही हैं कि इसमें फूल की तोड़ाई में लेबर खर्च ज़्यादा होता है, तो लेबर को आप खर्च में मत डालिए। इनसे एक आदमी एक दिन में 10 किलो फूल तोड़ सकता है। कह दीजिए 10 किलो फूल तोड़ करके ले आओ, मेरे से 500 रुपया ले जाओ। आप माने 1 किलो पर 50 रुपया उसको दे दीजिए, या आप जान लीजिए। क्योंकि आप 40,000 की एक ग्लास सेट की भी अगर मशीन आसमान का रख लेंगे घर में, तो आप ये जान लीजिए कि इसका 1 लीटर तेल इंडियन मार्केट में 80,000 90,000 रुपये लीटर बिक रहा है। अब आप जान लीजिए ये कितना कीमती तेल है और कितना कीमती इसका उपयोग है। इसका उपयोग बताया ना मैंने कि सुगंधित तेल के रूप में, दवा के रूप में, इत्र के रूप में, शराब उद्योग में और ग्रीन टी बनाने में। विदेशी इसको ग्रीन टी के रूप में भी ले रहे हैं। बहुत डिमांड है, देशज नहीं विदेश में भी डिमांड है। नहीं तेल निकालते हैं तो आप फूल भी अगर आप इसको बेच देते हैं। फूल क्या करेंगे, तोड़ाई के बाद इसको छाए में आपको सुखाना है, 2-4 बार उलट पलट दीजिए, बस उसमें का पानी निकल जाए मने, और वो फूल जस का तस बना रहे, बस इतना ही ध्यान रखना है। और 1 हेक्टेयर में 5,000 से 7,000 आपको किलो आपका ग्राम फूल निकलेगा, जो सूखने के बाद 35% रह जाएगा। ध्यान रखिए इसमें तेल भी बहुत बड़े पैमाने पर है, 0.5% तेल है, 0.5% तेल है। इसलिए ये खेती बहुत लाभ की है और आपके लायक है, जानवरों से सुरक्षित है। आप इसको चाहें तो अपना सकते हैं, आप चाहें तो नेट पर जा करके इसके फूल का देख लें। छोटे छोटे फूल हजारों हो जाते हैं। अब तो फूल तोड़ने की मशीनें भी आ गई हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जर्मन कैमोमिल मिल का भी आप खेती करें और किसान बड़े पैमाने पर खेती करके इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए 35% जो बचा फूल है तो उसमें 0.5% ऑयल है। अब 0.5% ऑयल 80,000 90,000 रुपया लीटर इंडियन मार्केट में है। विदेशी मार्केट भी मिल सकता है अगर ज़्यादा आपके पास उत्पादन है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।